हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मज़गांव डॉक से बिल्डर्स स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सबने थंबनेल पर देखा होगा कि ये जो स्टॉक है ये 3300 के लेवल तक गिरकर जा सकती है। तो क्या सच में इतनी बड़ी गिरावटें आ सकती हैं स्टॉक के अंदर? तो जी हाँ, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन कब आ सकती है ये भी समझना ज़रूरी है। तो वो सब कुछ अभी हम डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल्स में। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो गाइज, एक बड़े टेक्निकल एनालिस्ट हैं जिनका नाम है मानस जायसवाल। तो जायसवाल जी के द्वारा स्टॉक के अंदर कुछ टारगेट्स दिए जा रहे हैं जिन्हें अभी हम डिस्कस करते हैं। इनका कहना यहाँ पर यह है कि अगर कोई स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो होल्ड कर सकते हैं एक स्टॉप लॉस के साथ में। और स्टॉप लॉस यहाँ पर बताई जा रही है 4000 की। ये जो 4000 की सपोर्ट है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम कर रही है। अगर ये सपोर्ट टूटती है तो फिर स्टॉक के अंदर हमें बड़ी गिरावटें देखने को मिल सकती है और फिर ये जो गिरावट है ये 3300 तक आ सकती है। अगर हम 4000 से 3300 तक की बात करें तो ये जो गिरावट होगी लगभग 17 से 18% तक की गिरावट होगी। फिर यहाँ पर हम 52 वीक हाई के लेवल से 3300 तक की बात करें तो लगभग ये 44 से 45% तक की गिरावट होगी। तो इतनी बड़ी गिरावटें आ सकती हैं स्टॉक के अंदर, लेकिन हाँ, उसके लिए कंडीशन यहाँ पर ये है कि ये जो सपोर्ट है 4000 की ये टूटनी चाहिए। एंड देखो, हम काफ़ी टाइम से भी ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये जो 4000 की सपोर्ट है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की लेवल है। एंड देखो, ट्रेंड लाइन की भी जो सपोर्ट है वो यही है 4000 की। ठीक है, तो जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था पहले ही कि ये जो ट्रेंड लाइन है अगर इसको ब्रेकडाउन मिलती है तो स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावटें आ सकती हैं। और ट्रेंड लाइन का यहाँ पर सपोर्ट है फिलहाल 4000 का ही। तो ये अगर ब्रेकडाउन होती है तो फिर स्टॉक के अंदर इस लेवल तक की गिरावटें हमें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ पर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में सुधार यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। जो लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम्स हैं ये दोनों निचले स्तर पर एस्टेब्लिश हो रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक के अंदर तेजी भी आने की चांसेज हैं। तेजी अगर आती है तो इन्होंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का लेवल दिया हुआ है जो कि है 4600 की। इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट मिलता है तो स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी आ सकती है। लेकिन दोस्तों देखो, यहाँ पर चैनल 8 की जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट भी मिलनी जरूरी है। ये भी एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन की अगर ब्रेकआउट मिल जाती है बड़ी वॉल्यूम के साथ में, बड़ी कैंडल के साथ में, तो फिर स्टॉक के अंदर बढ़िया तेजी हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, अभी चलो यहाँ पर हम डिस्काउंट को डिस्कस करते हैं। तो देखो, अभी ये जो स्टॉक है ये अपने एक सपोर्ट के लेवल पर ट्रेड कर रही है जो कि है 4300 के अप्रोक्स। एंड यहाँ पर 52 वीक हाई के लेवल से ये करेंट प्राइस तक की बात करें तो लगभग 25 से 26% तक की डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं। अगर किन्हीं को ये स्टॉक पसंद आ रही है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करके चल सकते हैं। बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर लिमिटेड अमाउंट के साथ SIPs के साथ चलेंगे। अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो हर 5 से 10% की डिप पर हम एड ऑन करके चल सकते हैं, SIPs करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, SIPs करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। तो इन चीज़ों से बचना है, रिस्क को मैनेज करके चलना है, अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन रखना भी जरूरी है। चलो, अब थोड़ा यहाँ पर हम वैल्यूएशन को डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल देखो, स्टॉक पी की बात की जाए तो 37.6 की है, इंडस्ट्री पी 37.5 की है। चलो ठीक है, फेयर ही देखने को मिल रही है पी रेशियो के अकॉर्डिंग। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर अगर हम मीडियम पी के अनुसार देखें तो स्टॉक की जो पी है ये काफ़ी हाई है। मीडियम पी है यहाँ पर 12.5 के अप्रोक्स एंड स्टॉक की पी है 37.6 की। तो मीडियम पी के मुकाबले में स्टॉक पी की अगर बात की जाए तो 3 गुना है यहाँ पर। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक की वैल्यूएशन अभी भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। फिर यहाँ पर पीजी रेशियो की बात करें तो ये भी हमें ज़्यादा ही थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, 1.28 का। तो ओवरऑल स्टॉक की वैल्यूएशन काफ़ी हाई है अभी भी, जबकि 52 वीक हाई के लेवल से लगभग ये 25-26% तक करेक्ट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, अगर हम कंपेयर करें इनके पीयर से लाइक कोचिन शिपयार्ड, GRSE, तो उनके मुकाबले में इनकी वैल्यूएशन जो है वो कम है। चलो ठीक है,
सो दोस्तों यहाँ पर वैल्यूएशन को भी हमने डिस्कस किया, टेक्निकल्स वगैरह को भी डिस्कस किया। बाकी देखो स्टॉक के फंडामेंटल्स की बात की जाए तो ओवरऑल बढ़िया है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर भी कंसिस्टेंसी देखने को मिल जाती है एंड मार्केट में इनकी मोनोपोली भी है काफ़ी बेहतरीन। ये जो कंपनी है ये सबमरीन्स वगैरह बनाने का काम करती है, वॉरशिप भी बनाती है। लेकिन सबमरीन के अंदर अगर हम बात करें तो कोचिन शिपयार्ड एंड जीआरएससी ये दोनों कंपनीज नहीं बनाती है। तो चलो एक बहुत ही बढ़िया मोनोपोली है मार्केट में कंपनी की, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर होल्ड किया जा सकता है। लेकिन हाँ दोस्तों ध्यान में रखना कि जो भी चीज़ें यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किए हैं। हमने आप सभी को इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दिए हैं। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है बाय या सेल से रिलेटेड तो फिर आपको भी अपनी खुद की स्टडी एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही कुछ डिसीजंस लेने हैं। या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो कोई भी डिसीजंस लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से करना है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।